अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। भारत का विक्रम संवत जो अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार है 2082। पहला नवरात्रा चैत्र का प्रतिपदा के दिन ये संवत को मनाते हैं हम लोग। तो इसको हमारे गुरुदेव ने कुछ शब्दों से वर्णन किया है, आत्मज्ञान के शब्दों से। ये तो आपको बता ही दिया था कि विक्रमादित्य भर्तृहरि जी के भाई थे और बहुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं भारत में। तो उस संवत के लिए जो वास्तविक अर्थ क्या है संवत का, ये इसके अंदर है। सतगुरु देव को बार बार नमस्कार, क्योंकि उपनिषदों में भी कहा है, वेदों में भी कहा है कि आचार्यवान पुरुषा वेदा, जिसका गुरु है, ये जो सत्य का रहस्य युक्त ज्ञान है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और फिर ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो सत्य विद्या है, आत्म विद्या है, ये छांदोग्य में भी कहा है कि जो गुरु के द्वारा जानी जाती है, इस विद्या को अगर गुरु के द्वारा जाना जाता है तो साक्षात्कार होता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि इतने महान व्यक्ति मिले, हमारे सुंदर कर्म जगे। अब हमारा पुरुषार्थ अपना होना चाहिए, ज्ञान में कोई कमी नहीं। तो लिखा कि संवित को आत्म सत्ता से जोड़ा, संवित सुनांदा सुनो नी सखियो, मैं ता तुहाडा हाँ आधार। ये कहा गया कि संवित जो है, पहले तो जाने कि संवित है क्या। संवित को सृष्टि का आधार बताया। मैं ता तुहाडा हाँ आधार, कि जो ज्ञान सुनने वाली, जो ज्ञान की साधक सखियां हैं, उनको सुना रहे हैं कि संवित कह रहा है, जो संवित है ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा आधार हूं। संवित को सृष्टि की उत्पत्ति के हिसाब से उसका दिन माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी प्रतिपदा के दिन ही उन्होंने सृष्टि को रचा था। तो संवित कहते हैं आत्म सत्ता के आश्रित स्फुरणा। सृष्टि क्या है? वास्तव में स्फुरणा है। सृष्टि सारी जो विविध रूपों में दिखाई दे रही है, इसका आधार है स्फुरणा। अगर चेतन के आश्रित स्फुरणा ना हो तो सृष्टि नहीं होती। देखो जो ये स्फुरित होकर के इतने रूपों के अंदर विराजमान है आकार, उनका आधार केवल स्फुरणा है। एक को अहम बहुश्याम, माने ऐसे फटन, प्राग भाव कहा उसको शास्त्रों के अंदर, कि जैसे चेतन के अंदर स्फुरणा हुई, सृष्टि फुरफुर हो गई। तो सृष्टि का आधार तो स्फुरणा हुआ, स्फुरणा हुई तो सृष्टि हुई। अब जो सृष्टि हुई, स्फुरणा हुई, ऐसी सुंदर इसमें व्यवस्था है। ये स्फुरणा जब क्रियाशील है, ये जो स्फुरणा है, ये जो स्फुरणा से जगत प्रकट हुआ, तो ये जब क्रियाशील है तो इसके अंदर कोई नियमन करने वाला बैठा है, इसको शासन करने वाला बैठा है।
इसको नियम से चला रहा है, शासन से चला रहा है। इतने सुंदर नियम हैं, अटल नियम हैं कि कल जैसे बदला साल तो वहां कितने ज्योतिषाचार्य बोल रहे थे। एक बार ऐसे सुना कि भाई चंद्रमा में ये होगा, शनि का वो होगा, मतलब इतनी पक्की बात कर रहे थे। इसका अर्थ है कि इतना सुंदर नियमन है, शासन है कि एक चीज भी इधर से उधर नहीं होती। देखिए ब्रह्मांड के अंदर, पिंड के अंदर तो शासन है ही, ब्रह्मांड के अंदर छुपा हुआ जो सृष्टि क्रियाशील है, क्रियाशील है तो भी उसके अंदर वो शासन करके, नियमन करके उसको अपने अनुसार चलाता है, नियमों से बांधता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा उसी को ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, और नाम क्या दिया उसको? अंतर्यामी। अंतर बैठ करके नियमन करता है, शासन करता है, अंदर बैठा हुआ है। और फिर ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है। जो सारी सृष्टि क्रियाशील है, उस समय जागृत और स्वप्न में सृष्टि क्रियाशील है। सुषुप्ति में सृष्टि क्रियाशील नहीं है, वहां निष्क्रिय है। सृष्टि है तो सही, पर वहां निष्क्रिय है। तो सृष्टि क्रियाशील है तो भी नियमन, इसको नियम में रखने वाला, इस पर शासन करने वाले को अंतर्यामी कहा। और वो जड़ नहीं है, अंदर रहकर छुप करके इसको नियम से चलाता है, नियमों से बांध रखा है, शासन में रखता है, उसको अंतर्यामी कहा। और ज्ञान स्वरूप कहा। सर्वज्ञ, ज्ञ माने सर्व में ज्ञाता है, सब में बैठकर जानता है। तो सृष्टि क्रियाशील है, स्फुरना में कौन सी अवस्था है? जागृत और स्वप्न। लेकिन सुषुप्ति में क्रियाशील नहीं है। तो आप कहोगे वहां नियम नहीं है, वहां शासन नहीं है, वहां वो नियम में नहीं रखता। वहां भी शासन में रखता है। नियम है कि सुषुप्ति के कुछ काल के बाद स्फुरना होगी। अब जब सुषुप्ति में निष्क्रिय अवस्था का, जगत का कार्य निष्क्रिय रूप से दिखाई दे रहा है, उस वक्त उसको सर्वेश्वर कहा। प्राज्ञ एक शरीर में, प्राज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्राज्ञ है। पढ़ते हैं उसको, ध्यान से प्रैक्टिकल देखो, प्रत्यक्ष देखो कि सुषुप्ति में सर्वेश्वर है, एक शरीर में प्राज्ञ नाम से और सारे ब्रह्मांड में ईश्वर नाम से। लेकिन यहां पर उसके पास उपाधियां हैं, ब्रह्मांड और पिंड। ब्रह्मांड और पिंड चेतन के आश्रित स्फुरना है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका क्या अर्थ है कि हे सखियों सुनो, ये स्फुरना सारे ब्रह्मांड का आधार है। अगर स्फुरना ना होती, चेतन की शक्ति स्फुरित ना होती, तो ब्रह्मांड प्रकट ना होता। और ब्रह्मांड के दो रूप हैं, उसमें क्रियाशील वाला स्थान जागृत स्वप्न और निष्क्रिय अवस्था दिखती है। निष्क्रिय वहाँ नहीं होती, क्रिया हो रही होती है पर वो दिखाई नहीं देती। तो उसमें ईश्वर सर्वेश्वर के रूप से नियम से बांधता है प्रकृति को, और प्रकट अवस्था में, क्रिया अवस्था में उसको अंतर्यामी, अंदर रहकर छुप करके सारी सृष्टि का नियमन करता है, इसको चलाता है कायदे से, नियम से, अटल कानून से। तो ये है सुनो नी सखियो मैं हाँ त्वाडा आधार। कौन कह रहा? स्फुरना कह रहा है। स्फुरना को ही संवित कहा, हिंदी में उसको क्या नाम दिया? संवित। संवित का जो वास्तविक स्वरूप है, संवित का अर्थ नहीं, संवित का स्वरूप, संवित का स्वरूप है स्फुरना।
तो मैं ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ हाँ आधार। स्वा विच स्वा नू सुन सको जे हो जाओ भावों से पार। अब उन्होंने कहाँ बताया कि उसको जानने के लिए केवल अपने आप में, स्वा को अपने आप में अगर अपने आप का स्वरूप सुन सको, अगर सुन सकते हो, इतना धैर्य है। एक दिन में ये कार्य नहीं होता। मुझे तो आश्चर्य होता है, रोज नित्य नया दिखता रहता है। ये विचार करता है कि भाई अब तो खत्म हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन आश्चर्य है और दिखता है। और तो इस प्रकार ये जो सुन सकें, अगर धैर्यशील हैं, कल बताया था कि अगर पूजा पाठ ध्यान योग है और साथ में दैवी संपदा होनी चाहिए, और ज्ञानी अगर ज्ञानी होकर के भी बैठ करके भी निरीक्षण ना करके संपदा आसुर है, तो वो भी महात्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखना। इसलिए निरीक्षण करके कंकर पत्थर तो निकालने पड़ेंगे। शमदम आदि का अर्थ है धैर्य। तो कहा स्वा में स्वानु सुन सको जे हो जाओ भावों से पार। फिर क्या हो जाओगे आप? भावातीतम, भावों से परे आपका स्वरूप है। अब जब संवित स्फुरना हुई तो 3 गुण आप जानते हो, सृष्टि में 3 गुण है, सत रज और तम। अब सत रज तम 3 गुण है, तो सत रज तम के अंतःकरण तैयार हुए। जब स्फुरना हुई तो सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टि हुई, स्थूल नहीं हुई। एक दिन सृष्टि का विस्तार बताएंगे कि मन में शरीर है, शरीर में मन है, ये विलक्षण सृष्टि है। तो सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई, तो उसमें सतोगुणी जिसका हृदय है, जिसका अंतःकरण सतोगुणी है, उसके लिए पहला ये जो लिखा है, जब स्फुरना हुई जद सतोगुणी माली घर बैठा। स्फुरना जब माली घर बैठी, माली का घर कैसा है? सतोगुणी। अंतःकरण को माली संज्ञा है। माली क्या करता है? वो सुंदर सुंदर पौधे लगाता है, फूल लगाता है, फल लगाता है, झाड़ को काट छांट करता है, सुंदर बगीचा लगाता है। तो इसी तरह जो सात्विक व्यक्ति हैं उनको गुरुदेव मिलते हैं। तो देखिए संवित अगर वहाँ सतोगुण में फुरता है, उस वहाँ सफुरना का साक्षात होता है, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? माली की तरह। वो भी सुंदर सुंदर अंतःकरण में जो बुराइयां हैं, कांटे हैं, उनको निकालता है और सुंदर सुंदर फूलों जैसी सुगंध अंदर भरता है। सतोगुण जद सतोगुणी माली घर बैठा सद्भावांदे पावा। उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? सद्भावों वाला होता है। उटपटांग व्यवहार नहीं होता, राग द्वेष वाला नहीं होता। उसके भाव सुंदर होते हैं, सद्भाव होते हैं, सबका भला चाहता है। सद्भावांदे पावा हार चुन चुन सुंदर बीजा ताई खेती करा आवे बाहर। वो क्या करता है? जगह जगह से सुंदर सुंदर ज्ञान के बीज लेकर के अंदर मन के अंदर उसको बोता है और खेती करता है। तो ज्ञान के पौधे लहराने लगते हैं और उसको शांति देते हैं। किसंताकरण में ऐसा होता है कि माली की तरह वो भी सुंदर पौधे अंदर मन के अंदर लगाता है कर्मों के, और काट छांट करता है जो विपरीत भावनाएं हैं उनको। तो खेती करम आवे बाहर, तो ऐसी खेती करता है वो सतोगुणी जिसके अंदर स्फुरना, जो मैं फुरा सतोगुण में जब बैठता है, और मैं फुर के रजोगुण में भी तो बैठता है। अभी आगे रजोगुण की बात आए। तो
तो सतोगुण में जब बैठा तो निरीक्षण करो, सद्भाव होंगे, सुंदर चीजें, माने ज्ञान में जो उपयोगी बातें हैं, जो साधना की बातें हैं, उसको चुन चुन करके बीज डालेगा अंतःकरण में, और बुराइयों और विपरीत भावनाओं को बाहर निकालेगा माली की तरह। फिर उसका भाव ज्ञान में चला जाएगा, सतोगुणी जाएगा, बाकी रजोगुणी भी डायरेक्ट नहीं जाएगा, अभी बताएंगे। तो श्रवण करा फिर मनन करा, श्रवण करता है फिर मनन करना है। देखो, श्रवण के साथ मनन तो करना ही पड़ेगा। शुरू में मनन अपने आप नहीं होता, बाद में मनन करना नहीं पड़ता। आप सुनते हो और दिखता जाता है, तो शुरू में मनन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्या तू शरीर है? क्या ये शरीर चेतन है? क्या ये जो जगत सारा है ये तेरे साथ जाएगा? क्या ये परिवार अपना है हमेशा के लिए? अल्पकाल की तो प्रतीति है, अल्पकाल में तो सुंदर जीवन जियो, परिवार में भी रहो, घर में भी रहो, अपना पाठ भी करो। नाटक हमेशा झूठ फूट पर आधारित होता है, ये नाटक है जीवन। यहाँ जितने भी पात्र हैं वो कुछ काल के हैं। तो श्रवण करा मनन करा निधिध्यासन होवे साक्षात्कार। अब देखो, श्रवण और मनन तो अपनी शक्ति से कर सकते हो, पर निधिध्यासन फिर यहाँ गुरु के हाथ में डोर है, वो उनके हाथ में। वो पहले जो भी ज्ञान है दे करके उसका रहस्य युक्त राज भी बता करके साक्षात्कार करवाते हैं। तो श्रवण करा मनन करा निधिध्यासन होवे साक्षात्कार। निधिध्यासन का मतलब है कि जैसा वो बता रहे वैसा दिखने लग जाए, उसको निधिध्यासन, जो ढल जाए, वो जीवन के अंदर आ जाए, तो तब साक्षात्कार होता है। फिर क्या होता है? आप तरह। अब सतोगुणी हृदय ज्ञान प्राप्त कर लेता है, श्रवण मनन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तो चुप नहीं बैठता। आप तरह होरानु तारा भव तो होवे बेड़ा पार। संसार सागर से वो पार हो जाता है, फिर वो दूसरों को भी ज्ञान दे करके उनका भी जन्म सुधारता है। ये सतोगुणी हृदय के बता रहे हैं लक्षण। संविद फुरा, अहम फुरा, कहाँ फुरा? सतोगुणी में। तो सतोगुण के ये लक्षण है कि वो ऐसा ऐसा श्रवण में पहुंच जाएगा, फिर मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, फिर वो दूसरों से चर्चा भी करेगा। तो ये है आप तरह होरानु तारा भव तुम होवे बेड़ा पार। ये तो सतोगुणी का हृदय है। अब रजोगुणी में देख ले वो कैसे आता है तत्व ज्ञान के अंदर। सतोगुणी तो सीधा आ जाता है, उसको तो गुरु सीधे मिल जाते हैं। अब सतोगुणी रजोगुणी में जद बैठा कुम्हार घर सखियो। रजोगुणी को कुम्हार की संज्ञा दी गई है, भाई मटके तोड़ रहा है, मटके बना रहा है, हलचल कर रहा है, तो ये रजोगुण के लक्षण है। माने एक दूसरे के साथ बैठना, निंदा चुगली करना, किसी का घर बनाना, किसी का तोड़ना, राग द्वेष करना, ये कौन सा गुण है? रजोगुण। अब रजोगुण क्या करेगा? रजोगुण के अंदर जब संविद फुरा, चेतन फुरा, स्फुरन हुआ, सबसे पहला स्फुरन अहम के रूप में होता है, मैं फुरता है, सुबह भी फुरता है। आप देखा करो, रोज रात सृष्टि की अल्प प्रलय होती है, सुबह रोज सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आपको ज्ञान लेने किताबों में नहीं जाना पड़ेगा, आपके अंदर सब घट रहा है, पर देखना नहीं आता। तो जद बैठा कुम्हार घर सखियो, रजोगुण के घर बैठा संवित, अहम फुरा, तो रजोगुण दी दाग करा व्यवहार। अब रजोगुण वाला व्यवहार होता है, आपको बता दिया, राग करता है, द्वेष करता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भागता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती संसार के भोगों से, वासनाओं से। और फिर
तोड़ा भन्ना जोड़ा सबनो, आपको बता दिया किसी का घर तोड़ता है निंदा चुगली करके, कहते ना भाई वो ऐसा है, वो तो घर को तोड़ता है, बहू को अलग से क्या कहते हैं चुगली करता है और सास के अलग से, ये स्वभाव होता है भाई। किसी के घर के को उल्टा बनाना नहीं, तोड़ना, और कहाँ बनाता भी है। तो ये रजोगुण के लक्षण है, वो राग द्वेष विशेष रूप से करता, इसलिए सारे कर्म चलते हैं उसके। लेकिन जब वो संसार में आता है तो वो भी तंग हो जाता है, विचार करता है कभी कभी कि क्या है, भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, परमात्मा तो है, आस्तिक होता है। तो क्या कहा, तोड़ा भन्ना जोड़ा सबनु कर्म कांड विच करा व्यापार। कर्म कांड करता है, ये जो धर्म हमारा बाहर या ढोलकी या आवाज में शोर में है, वो हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा हो गया। धर्म तो है पर वो अभी बिखराव के अंदर है, रजोगुण के अंदर। अब वो क्या है, वो आकर के हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो। ये हृदय में प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण की गीता के द्वारा होता है। 5 प्राण प्रतिष्ठा कर देती है गीता धर्म की हृदय में। तो कहा कि कर्म कांड विच करा व्यापार। फिर क्या मिलता है, कर्म कांड में तो जो करोगे अच्छा अलग से एक रजिस्टर होता है और बुराई का अलग। किसी ने कहा भाई दान पुण्य इसलिए करते हैं कि जो बुराई करते हैं ना वो कट जाती है। मैंने कहा कटती नहीं है, रजिस्टर अलग अलग है। बुराई अलग लिखी जाती है और अच्छाई के लिए स्वर्ग तक जा सकते हो और बुराई के लिए नरक आदि बताए हैं जीवन में ऋषियों ने, वहां तक जा सकते। स्वर्ग से आगे कर्म कांड की पहुंच नहीं, आखिर में स्वर्ग मिलता है जो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कितने अश्वमेध यज्ञ करो तो मिलता है। अब उसमें कर्म कांड की बात है, व्रत है, नेम है, सारा कुछ आ जाता है उसमें। तो कहा कर्म कांड विच करा व्यापार। व्यापार है भगवान से लेना देना। मांगता है कर्म कांडी, वो मांगता है, पहले जाता है तो सेवा पूजा करता है तो मांगता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए यहाँ सावधान करते हैं, यहाँ सत्य को जानने आओ, सत्य समृद्धि से युक्त है। और ये भी कहा जो आके बैठता है बाहर की रिद्धियां बढ़ती हैं, जो सुनता है मन की सिद्धियां बढ़ती। तो कहा स्वर्गी जावा नरकी जावा, कभी स्वर्गी जावा कभी नरकी जावा, नैया घूमे बीच मजेदार। भगवान ने भी कह दिया गीता के अंदर कि जब स्वर्ग से कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वहां से जीव को गिरा दिया जाता है, जैसे धक्का मार के गिराते हैं ना, ऐसे कहा है भगवान ने। तो स्वर्ग जाता है जब भोग, जैसे कोई होता ना, आप पहले से होटल में टिकटें बुक करा दो, पैसे ज़्यादा है तो 5 सितारा 4 सितारा 7 सितारा में करा दो। लेकिन जब वो सारा खा पी लोगे तो क्या करेंगे, वो कहें 10 बजे आप होटल खाली कर दो, नहीं करोगे तो सामान बाहर रख देंगे। ऐसा कहा कि स्वर्ग में जब सारा कुछ अपने कर्म भोग लेंगे हम, फिर पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे। तो ये मझधार में घूमना है, माने कभी स्वर्ग जा रहा है अच्छे कर्मों से और बुरे कर्म हो गए तो नरक जा रहा है। ये खोल के बता रहे हैं कि रजोगुण के क्या लक्षण है और क्या साधना है। ये सारी रजोगुण की साधना है। नैया घूमे विच मझधार, आवागमन फिरया बहुत तेरा। जब आवागमन बहुत हो जाता है तो जीव तंग आ जाता है, फिर परमात्मा को आवाज लगाता है, मुझे बचा लो। आप बताओ हम सब क्या हैं जो हम अगर परिस्थितियों से तंग आते हैं तो आवाज लगाते हैं ना ईश्वर को, जिसकी भी उपासना करते हैं उसको आवाज लगाते हैं। ऐसे रजोगुणी करता। अब रजोगुणी कब साधना में आता है, वो इधर उधर घूम फिर के तंग आकर के फिर
अपने इष्ट को कहता है आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ। आवागमन फिरया बहु तेरा, दिसे मैनू आर न पार। आर पार उसको कुछ नहीं दिखता, वो बेचारा पर कर्मों के हाथों में कभी कहाँ भ्रमण करता है योनि में, कभी कहाँ करता है। जद बैठा, अब जब ये सारा कर रहा है और उपासना में अपने इष्ट को बुला रहा है, तो अब उसमें साधक जागता है। देखो रजोगुण के बाद क्या जागता है? साधक। तमोगुण की बात नहीं करी। देखो तमोगुण वाला साधना नहीं करता, तमोगुण वाला तो आसुरी संपदा वाला परमात्मा की ओर नहीं झुकता, याद रखना। इसलिए उनका कुछ नहीं लिखा कि उनको उनका कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या कहा आगे? जद बैठा धोबी घर संयोग। अब साधक के रूप में आ गया, उसने आवाजें लगाई परमात्मा को, अपने इष्ट को। किसी का इष्ट राम है, किसी का इष्ट शिव है, किसी का इष्ट जो भी इष्ट है, हनुमान जी है, कोई भी इष्ट है, उसको आवाजें लगाई। फिर उसने जो कर्म में भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था कि मुझे आओ बचाओ, मुझे मेरी रक्षा करो, तब ईश्वर मेरी सुनो पुकार। जद बैठा धोबी घर सैयो, मैले वस्त्र करा उजियार। अब साधक क्या कर रहा है? अपने मैले अंतःकरण को, वस्त्र को, ये बाहर के वस्त्र नहीं, भगवान ने तो अंदर बाहर शुद्धता कही है। मकान शरीर भी शुद्ध रखना है, मन भी शुद्ध रखना है। तो मन तो केवल श्रवण से शुद्ध होगा। यहाँ बैठे रहिए, आप उल्टा लिख दीजिए कि मैं अंतःकरण साफ नहीं करूँगा। आप ना चाहते हुए शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाओगे। तो ये जब साधक रजोगुण करके उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, फिर वो इष्ट को आवाजें लगाता है, मेरी पुकार सुनो आओ। जद बैठा धोबी घर सैयो, मैले वस्त्र करा उजियार। बना उपासक वाजा मार। उपासना का है ना, यहाँ आने पर देखो कर्म छूटा, सकाम कर्म छुड़वाते हैं गुरुदेव, तो उपासना भी कहते हैं कि अब उपासना की आवश्यकता नहीं, अब साधना की आवश्यकता है। तो इस साधना में पहुंचना चाहता है, अपने इष्ट को, उसकी उपासना करता है, उसको बुलाता है कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे दुखों से बचाओ। ईश्वर मेरी सुनो पुकार, बना उपासक वाजा मारा। जो रजोगुणी है वो क्या है? उपासक है। अब वो उपासना करके ईश्वर को बुलाता है, इष्ट को बुलाता है। सुन सुन बेनती ईश्वर दौड़े। जब इतनी अनन्यता से बुलाता है तो ईश्वर दौड़ के आता है। पर कैसे आता है? ईश्वर तो उसका लिंग बताया है शास्त्रों में, निराकार है, साकार माया सहित है, और निराकार, निर्गुण निराकार उसका वास्तविक स्वरूप है। तो अब ईश्वर फिर किसी रूप में आता है, तो सतगुरु रूप लिया अवतार। ईश्वर दौड़ के आए तो कौन सा रूप लिया? सतगुरु देव का। उसको ज्ञान दे के, जब तक ज्ञान नहीं होगा आगे नहीं जा सकता जीव। फिर कहती हूँ आप अपने आसपास देखो और अपनी कर्मों की सराहना करो। इतने इतने बड़े महाराज श्रियों के दर्शन करती हूँ, फिर एक बात आ जाती है कि महाराज जी से बोलूँ, महाराज जी आपके पास इतनी विद्या, आपने कितनों को तारा? क्योंकि समय नहीं है उनके पास इतना। गृहस्थी के पास भी समय नहीं। आप जाके रह सकते हो संतों के पास, अगर वो कहें भी, मान लो महामंडलेश्वर है या शंकराचार्य जी हैं, आखिर ज्ञान से बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते। हम ही नहीं टाइम निकाल सकते। तो हमारे तो भाग्य जगे है ना कि सारा दिन घूमो फिरो, भांडे बर्तन करो, दफ्तर के काम करो, और 1 घंटा अपने अंतःकरण को धोबी की तरह साफ करो। तो ये रजोगुणी व्यक्ति उपासना करता है, फिर उसमें साधक जागता है। साधक तो है, वो पहले आस्तिक है, पर साधक जागता है साधना वाला, उपासना वाला नहीं, साधना वाला।
सतगुरु रूप लिया अवतार। अब उस साधक को क्या दिया सतगुरु ने? अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरा स्वरूप है। अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया, कर दिता भावा तो पार। उपदेश सुना के उसको भावों के पार कर दिया और उपनिषद के सामने उदाहरण दे दिया। उपनिषद ने कहा जिसको मन नहीं जानता, जिसको मन नहीं जानता, मन का विषय नहीं है वो, बुद्धि का विषय नहीं है, पर जो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, उसके सामने है विषय। परमात्मा के सामने है बुद्धि, मन के सामने परमात्मा बुद्धि नहीं है, वो तो विषय हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए साफ बताया गुरुदेव ने कि जिसको मन नहीं जानता, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो मन को जानता है, जो बुद्धि को जानता है, भावों से पार कर दिया, स्वरूप में बिठा दिया। वो तेरी आत्मा है और आत्मा सर्वेश्वर के रूप में एक ही है। प्राज्ञ में देखा करो, सुषुप्ति में ब्रह्मांड की सुषुप्ति और आपकी सुषुप्ति दोनों एक है। निष्क्रिय अवस्था है जागृत और स्वप्न की। तुम प्रकाशक हो, भावों से परे हो, ध्यान से अपना दर्शन करो, देखो। तो कहा कर दिता भावों से पार, धन्य धन्य तू दाता मेरा। सतगुरुदेव ऐसा दाता, ऐसा दानी है कि वो जो सौगात देते हैं वो हमें पता ही नहीं था कि वेदों में ये भी है। देखो सीधी सी बात है, आपको पता हो तो, हमने तो महावाक्य कभी सुना ही नहीं था। जिस गुरुदेव के पास गए उन्होंने चाहे एक से श्रद्धा से लिया, किसी ने जबरदस्ती दिया, मंत्र दिए। तो धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबनादा प्राण आधार। तो आत्मा ब्रह्म है, तुम भी वही स्वरूप हो। प्राणों के आधार कहा सतगुरुदेव को, जीव को भी प्राणों का आधार प्रकाशक कहा। असली स्वरूप में, इस शरीर वाले स्वरूप में तो ये भाग रहा है, रो रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो अपने स्वरूप में बिठा दिया। कर दिता भावों तो पार, अहम ब्रह्मस्मि उपदेश सुनाया। पहले नहीं हो सकता। सुषुप्ति में आप भावों से पार होते हो, अब तो आप जानते हो, काफी लोग जानते हैं। और देखो क्या आपको पहले पता था? गुरुदेव ने जब इस सुषुप्ति वाले को कहा तत्वम असि, बस काम बन गया। वाह सतगुरुदेव, हम आपको आपका ऋण नहीं दे सकते। ऐसा कार्य किया है जो हमारा जीवन यात्रा और इस जीव की, मैं की जीवन यात्रा को सुंदर करके खत्म करने का राज बता दिया। तो ये है धन्य धन्य तू दाता मेरा, अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया, कर दिता भावों तो पार, तू है सबनादा प्राण आधार। अब परमात्मा के रूप में बताया, क्योंकि भगवान शिव ने जब उमा के साथ आकर के महावाक्य दिए सुखदेव जी को, तो उनको ये कहा कि गुरु को ज्ञान रूप देखना। एक पूरा का पूरा उपदेश किया है उनको, ज्ञान रूप देखना है। और गुरु के लिए भी उन्होंने आज्ञा दी है कि षट अंगों सहित शिष्यों को उपदेश करें। देखो तो पूर्ण गुरु मिलना भी मुश्किल है और साधक शिष्य मिलना भी मुश्किल है, बात तो दोनों है। साधक भी ध्यान से सुने, धैर्य युक्त हो, अपना काल कुछ देगा तभी काम बनेगा। पर देने वाले गुरुदेव ऐसे कामिल विरले हैं। तो धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबनादा प्राण आधार। प्राण आधार को ही ज्ञान कहा, गुरु को ज्ञान रूप में देखे। उन्होंने कहा देह तो दरवाजा है अंदर जाने का, मंदिर है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है विभूति में, अवतार में। तो स्पष्ट कहा कि प्राण का आधार है उनका स्वरूप, विश्व तू है, परमेश्वर तू है। अब जो ये चेतन सत्ता प्रकाशक है, यही अभी
सारे शरीरों का नियमन कर रहा है, शासन कर रहा है। यही जब सुषुप्ति है उसमें शासन करता है, स्फुरना होती है इसके आश्रित। तो कहा यही विश्व है, विश्व भी यही है, परमेश्वर भी तू है ब्रह्म, तू ही ओंकार। आकारों में ओम कौन है? आकारों में बैठा है, ब्रह्मांड में तो ओ बैठा है और पिंड में मैं बैठा है, दोनों को मिला के क्या है? ओम। तू ही ओंकार, सर्व ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्व, मिलके बोलो जय जयकार। सतगुरुदेव की जय। संवित चढ़ा, अब आगे की लाइन सुन लो क्या उपदेश है। संगीत संवित चढ़ा नया नी सखियो। सखियां कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने भी सखियां कहा, मीरा ने भी, कईयों ने कहा जो एक जैसी रास्ते चलते हैं ना वो सहेलियां हो जाती हैं। तो जीव को परा प्रकृति कहा, परा प्रकृति। गीता के अंदर भी स्त्री कहा, प्रकृति कहा, पुरुष नहीं कहा, बाद में कहा पुरुष। तो ये जो अंतःकरण वाला है ये माया सहित है, इसलिए इसको इस सखी कहा। संवित चढ़ा नया नी सखियो, घर विच आओ फिरो ना बाहर। देखो काम करो, हाथ काम की ओर हो, पर हमारी मन की स्थिति स्व में हो, ऐसी स्थिति बने। तो ये है घर भी जाओ। घर माने अपने स्वरूप में बैठो, प्रकाशक में बैठो, मन बुद्धि से परे बैठो, अद्वितीय ब्रह्मांड के उस विस्तार और शून्य में प्रकाशक होके देखो। तो अपने स्वरूप में बैठो, आओ घर विच फिरो ना बाहर। हम तो व्यवहार में भी बाहर फिर रहे हैं। अब देखो विवेक की बात करूंगी, परमार्थ में भी भले सीढ़ियां हैं, पर सीढ़ियों पे कोई चिपक के बैठ भी जाता है। सारे आते हैं, वो कहते ना मैं तो बिल्कुल नहीं, बस मैंने नहीं सुनना। अगर मैंने लड्डू गोपाल को ही पकड़ रखा है वल्लभाचार्य जी महाराज की पहली सीढ़ी, तो दूसरी पे चढ़ना ही नहीं चाहता। जबकि भगवान कृष्ण के भी 3 बातें, 2 हैं, तीसरा तो स्वरूप का ज्ञान है, गीता है। तो आप विशाल हृदय उदार बनाइए, बुद्धि को सुन करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे चलना है। तो ये कहा अब बाहर ना फिरो। देखो पहले तो व्यवहार में बाहर घूमते हैं, पिक्चरों की टिकटें लेते हैं, बाजार में घूमते हैं, ठीक है, कहीं हिल स्टेशनों पे जाते हैं, फिर परमार्थ में भी बाहर घूमते हैं। परमार्थ में भी भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बाहर भी है और अंदर उसका दर्शन है। रास्ता अंदर से जाता है, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता अंदर से होके फिर बाहर आता है। आना तो बाहर भी पड़ेगा, बाहर भी है। तो कहा सर्व ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्वम, मिलके बोलो जय जयकार। संवित चढ़ा नया नी सखियो, घर विच आओ फिरो ना। अब मन के पीछे बैठा करो, थोड़ी देर शांत बैठा करो। वैसे भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, उससे मिलती जुलती बात सिखाएंगे। आपको सरलता से कह दिया कि चुप करके मन को देखा करो। संवित चढ़ा नया नी सखियो, मैं ता त्वाडा हाँ आधार। तो संवित क्या है? इस जगत का आधार है। और उस आधार किसके आश्रित है? चेतन, चेतन ही है ना आधार। स्फुरना किसकी है? चेतन की। ओम पूर्णमद